हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्क। सो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को रियल लाइफ में एग्जांपल के साथ समझेंगे। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी, क्रीप और फटिग क्या होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इज़ रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड। इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि इलास्टिसिटी जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण बाहरी बल यानी कि बाहरी लोड हटाने पर वह अपनी मूल आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वह रिगेन कर लेता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को। ठीक है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन छोड़ने पर वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। यही इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रैप्टर व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ का वह गुण है प्लास्टिसिटी जिसके कारण वह प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल लगाने पर बिना टूटे अस्थायी विकृति को ग्रहण कर लेता है, वह प्लास्टिसिटी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगता है तो एक्सटर्नल लोड लगने के बाद उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन रिगेन नहीं कर पाता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में, उसे ही हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे कि मिट्टी को किसी भी आकार में हम ढालने के बाद वह पुनः उसी आकार में आ जाए, ये संभव नहीं है। तो ये एक प्लास्टिसिटी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। थर्ड है हमारा डक्टिलिटी। जैसा कि हमने लिखा है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स अंडर टेंसाइल फोर्स विदाउट अ ब्रेकिंग। डक्टिलिटी कहना चाहता है कि डक्टिलिटी भी किसी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है जिसके कारण टेंसाइल फोर्स द्वारा खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। टेंसाइल फोर्स किसी भी मटेरियल पर जब अंदर की तरफ फोर्स लगता है तो उसे कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, और बाहर की तरफ खींचते हुए जो फोर्स लगता है उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। फोर्थ है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का डेफिनेशन है, ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फ्रैक्चर सडनली विथ लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ब्रिटलनेस ये बताता है कि वह गुण जिसके कारण वह बहुत कम या बिना किसी अस्थायी विकृति का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, बिना किसी विकृति डिफॉर्मेशन के अचानक टूट जाता है, उसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। जैसे कि कांच को मोड़ने की हम कोशिश करते हैं तो वह पहले मुड़ता नहीं है बल्कि सीधे टूट जाता है, तो ये एक ब्रिटलनेस का उदाहरण हो सकता है। फिफ्थ है हमारा हार्डनेस। सो हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग, आइडेंटेशन, एब्रेशन एंड वियर। हार्डनेस ये दर्शाता है कि यह ऐसा गुण होता है किसी भी मटेरियल का कि वह खरोच, घिसाव, दबाव के निशान तथा टूट फूट का प्रतिरोध करता है, उसको रेसिस्ट करता है, उसे ही हम हार्डनेस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हीरे पे खरोच लगाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि उसकी हार्डनेस बहुत अधिक होती है। ऐसे ही बाकी बच गए स्टिफनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी, क्रीप और फटिग को पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।